चिली के एक बहुत ही मशहूर शायर हैं, नोबेल इनाम याफ्ता पाब्लो नेरूदा। उनकी एक नज़म में जिंदगी का एक ऐसा गहरा राज छुपा है जो अक्सर हमारी नज़रों से छुपा रहता है। और ये राज किसी जिस्मानी मौत का नहीं, बल्कि उस रूहानी और जज्बाती मौत का है जो हमें धीरे धीरे घेर लेती है, ख़ास तौर पर तब जब हम जीना छोड़कर सिर्फ सांस लेने पर इक्तफा कर लेते हैं। तो चलें नेरूदा के लफ्ज़ों के साथ मिलकर जिंदगी को एक नए ज़ाविये से देखने की कोशिश करते हैं। तो नज़्म शुरू ही इन चौंका देने वाले लफ्ज़ों से होती है। तुम धीरे धीरे मरने लगते हो अगर तुम सफ़र नहीं करते, अगर तुम पढ़ते नहीं, अगर तुम जिंदगी की आवाज़ें नहीं सुनते, अगर तुम अपनी कद्र नहीं करते। ये सिर्फ शायरी नहीं, ये एक तरह की वार्निंग है जो हमें बता रही है कि जिंदगी से लाताल्लुकी का सफ़र कैसे शुरू होता है और हमें एहसास तक नहीं होता। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये आहिस्ता मौत असल में है क्या। फिर हम उन दीवारों की बात करेंगे जो हम खुद अपने इर्द गिर्द बना लेते हैं। हम देखेंगे कि आदत का कैद खाना कैसा होता है, जिंदगी की असल धड़कन क्या है, और आखिर में इस कैद से भागने का परवाना यानी इजाज़त कैसे हासिल की जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मरकजी ख्याल की, ये आहिस्ता आहिस्ता मरना। आखिर इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसा तसव्वुर है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारी आदतों और हमारे फैसलों से गहरा ताल्लुक़ रखता है। आइए इसे ज़रा गहराई में समझते हैं। देखिए, नेरूदा यहाँ जिस्म के ख़त्म होने की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं रूह के मुरझा जाने की। ये एक ऐसी हालत है जब इंसान जिस्मानी तौर पर तो जिंदा है, चल फिर रहा है, लेकिन उसके अंदर का जोश, वो तजस्सुस, वो नई चीज़ें सीखने की ख्वाहिश वो ख़त्म हो चुकी होती है। जब कोई नए तजुर्बात से मुंह मोड़ ले, नई बातें सीखना छोड़ दे और गहरे जज्बात को महसूस करने से भी डरने लगे, तो नेरूदा के मुताबिक वो जिंदा होते हुए भी धीरे धीरे मर रहा होता है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये रूहानी मौत आती कैसे है? नेरूदा कहते हैं कि इसकी वजह वो रुकावटें हैं जो हम खुद, जी हाँ, हम खुद अपनी जिंदगी और उसके तजुर्बात के बीच खड़ी कर देते हैं। ये वो खुद साख्ता दीवारें हैं जो हमें दुनिया की वुसअतों से काटकर एक छोटे से दायरे में कैद कर देती हैं। ये दीवारें आप कह लें 3 तरह की हैं। पहली, सफ़र ना करना, जिसकी वजह से हम नए लोगों और नए नज़रियात से महरूम रह जाते हैं। दूसरी, किताबें ना पढ़ना, जो हमारे दिमाग के दरवाजे नए ख्यालात के लिए बंद कर देती हैं। और तीसरी, ज़िंदगी की छोटी छोटी आवाज़ों पर ध्यान ना देना, जो हमें अभी और इस लम्हे से काट कर माजी या मुस्तकबिल की सोचों में गुम कर देता है। ये तीनों चीज़ें मिलकर हमें एक बेरंग दुनिया में कैद कर देती हैं। लेकिन नेरूदा का जो असल नुक्ता है ना, वो इससे भी गहरा है। वो कहते हैं कि सबसे ऊंची और सबसे मजबूत दीवारें बाहर नहीं होती, वो हमारे अपने अंदर होती हैं। ये वो जेलें हैं जो हमारे अंदर हैं, और सबसे अजीब बात क्या है, इन जेलों के कैदी भी हम खुद हैं और पहरेदार भी हम खुद। जैसे कि अपनी ही कदर न करना, अपनी अना को इतनी बड़ी दीवार बना लेना कि किसी से कुछ सीख ही ना पाएं, या फिर जब कोई मदद के लिए हाथ बढ़ाए तो उसे झटक देना। ये वो दुश्मन है जो हमें एक ही जगह पर जामिद कर देते हैं। और सितम ज़रीफ़ी देखें कि इस कैद खाने की चाबी भी हमारे अपने ही हाथ में होती है। अब नज़्म एक और बहुत बड़े ख़तरे की तरफ आती है, और वो है आदत का ग़ुलाम बन जाना। देखें, रूटीन अच्छी चीज़ है, सुकून देती है, लेकिन जब यही रूटीन बना सोचे समझे एक कैद खाना बन जाए जहां जिंदगी एक ही लकीर पर चलती रहे, तो वो अपनी ताजगी और अपना मतलब ही खो देती है। जरा इस फर्क को देखें। एक तरफ है आदत का रास्ता, जहां हर दिन पिछले दिन जैसा है, वही रास्ते, वही रंग और हर नई चीज से डर। और दूसरी तरफ है जिंदगी का रास्ता, जो हर रोज एक नया एडवेंचर है, नए रंग हैं और गैर यकीनी को गले लगाने का हौसला है। तो नज़म हम सबको ये चैलेंज देती है कि हमने कौन सा रास्ता चुनना है। क्या हम आदत के गुलाम बनकर धीरे धीरे मरना चाहते हैं, या जिंदगी के हर दिन को एक नए सफ़र की तरह जीना चाहते हैं? चलें अब आते हैं इस नज़्म के बिल्कुल दिल पर। नेरूदा के नज़दीक रूटीन की जेल को तोड़ना तो सिर्फ पहला कदम है। असल जिंदगी का राज वो शदीद जज्बात को महसूस करने में है। यही तो जिंदगी की असल नब्ज़ है, उसकी हकीकी धड़कन। ये बात बहुत गहरी है। हम अक्सर सुकून और हिफाजत की तलाश में शदीद जज्बात से भागते हैं, चाहे वो खुशी की इंतहा हो या गम की गहराई। लेकिन नेरूदा कह रहे हैं कि भाई यही जज्बात तो इस बात का सबूत हैं कि हम जिंदा हैं। इनसे भागना तो दरअसल जिंदगी से भागने के बराबर है। और ज़रा इनके अल्फाज की खूबसूरती तो देखें। वो कहते हैं कि हम जज्बात के इस तूफान से बचते हैं जो आंखों में चमक लाता है और दिल की धड़कन तेज कर देता है। अरे भाई, यही तो वो लम्हे हैं जब हम सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करते हैं। इनसे बचना तो खुद को बेहिस बनाने जैसा है।
تو پھر سوال یہ ہے کہ اس سب سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کیا ہم ہمیشہ کے لیے ان دیواروں میں قید ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ نظم کا جو آخری حصہ ہے نا، وہ ایک بہت ہی زبردست، ایک امید بھرا پیغام دیتا ہے، اور وہ پیغام ہے خود کو زندگی جینے کی اجازت دینے کا۔ اور یہ پیغام ہمیں 3 بہت اہم قدموں میں ملتا ہے۔ پہلا، غیر یقینی کا سامنا کرنے کی ہمت کرنا۔ دوسرا، اپنے کسی خواب، کسی جنون کے پیچھے بھاگنا، بھلے ہی وہ کتنا ہی ناممکن کیوں نہ لگے۔ اور تیسرا، جو سب سے اہم ہے، خود کو کم از کم ایک بار اپنی روٹین کی قید سے بھاگنے کی اجازت دینا۔ یہاں سب سے اہم لفظ اجازت ہے۔ ایک بھرپور زندگی ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی، یہ ایک فیصلہ ہے، ایک شعوری انتخاب ہے۔ یہ وہ اجازت ہے جو ہم خود کو دیتے ہیں کہ ہاں، میں محفوظ دائروں سے باہر نکل کر زندگی کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ذمہ داریوں سے بھاگنا نہیں، بلکہ ایک بے معنی زندگی سے ایک بامعنی زندگی کی طرف بھاگنا ہے۔ تو آخر میں نیرودا کی یہ نظم ہمیں اسی ایک بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ یہ ہمیں اپنی عادتوں، اپنے ڈر اور اپنی انا کی جیل سے بھاگنے کی دعوت دیتی ہے۔ تو سوال یہ نہیں کہ بھاگنا چاہیے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ایسا کون سا خواب ہے، ایسا کون سا جنون ہے، یا ایسی کون سی محبت ہے جس کے لیے یہ خطرہ مول لینا، یہ فرار واقعی قابل قدر ہے۔